बताइए। ठीक है, देखते हैं। पहले लाइन वाइज बताओ कौन सा करना है। फोर्थ कर लिया था हमने कि करना है अभी? फोर्थ हो गया, फिफ्थ कर लिया था? फिफ्थ करना है ना, फिफ्थ स्टार्ट करेंगे पहले, फिर मैं जो आपको होमवर्क दिया वो भी कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 5 का फिफ्थ पार्ट, एक्सरसाइज 8.4। चलो पहले क्वेश्चन लिखा जाएगा, फिर सॉल्व करने पे दिमाग लिखा जाएगा। ये भाई ग्रुप लिखो जी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों में ना ट्रिक होती है। इसको इक्वल टू क्या प्रूव करना है? फॉर्मूले याद दीजिए, करे काफी हद तक, कुछ तो हो जाएंगे कर करके, कुछ करने पड़ेंगे। अब इसके ऊपर ना एक ट्रिक होती है, देखो हमको इसको ये बनाना है कभी भी, और ये क्वेश्चन लर्न करना है आप लोग, ब्रैकेट में लिखो लर्न, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। इसके जैसा एक और क्वेश्चन है, वो है एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 इसके जैसा ही है। देखो हमको इसमें ना ट्रिक यूज करनी है। देखो इसको अगर मैं साइन कॉस में बदलूंगा, डिनोमिनेटर क्या आएगा? डिनोमिनेटर इसका अगर साइन साइन आएगा 1 अपॉन साइन, और ये क्या आएगा? कॉस अपॉन साइन। तो मतलब इसका डिनोमिनेटर भी क्या है? साइन, इसका डिनोमिनेटर भी क्या है? साइन। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को साइन ए से डिवाइड कर देंगे। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? आई। अब एग्जांपल 15 चेक करो। राइट साइड देखो क्या बनाना है? सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा। सीकेंट का डिनोमिनेटर क्या होगा? कॉस, और टैन का क्या होगा? साइन अपॉन कॉस। तो हम लेफ्ट साइड को किससे डिवाइड कर देंगे? कॉस थीटा से। बात समझ आई? और सॉल्यूशन में चेक भी कर सकते हो, लिखा है डिवाइडिंग लास्ट लाइन, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस, लिखा है ना? लिखा है ना? ये समझ आया? वो एग्जांपल भी मैं कराऊंगा, बट पहले ये देखो। अब करना क्या है, हमने आइडिया कैसे, हम एग्जाम में से रट्टा मार के जाएंगे साइन से करना है कि कॉस से करना है, और सिर्फ ऐसे क्वेश्चनों में, सिर्फ ऐसे क्वेश्चनों में इसका डिनोमिनेटर अगर बनाऊंगा तो साइन बनेगा, और इसका भी साइन, मतलब डिनोमिनेटर हमको साइन चाहिए, पर यहाँ पे हमको साइन नहीं है डिनोमिनेटर में। हम क्या कर देंगे? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। थीटा नहीं, क्योंकि ए चल रहा है हमारा। बात समझ आई? पकड़ में आई बात? तो ये ट्रिक पता लगी, आइडेंटिफाई कैसे करना है कि साइन से करना है कि कॉस से। साइन और कॉस ही होंगे, टैन कभी नहीं होगा, कॉट सीकेंट कोसिकेंट कोई नहीं होगा। आप राइट साइड से आइडेंटिफाई करोगे, इसका डिनोमिनेटर जो दोनों का सेम होगा उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, अब ये क्या बनेगा भैया? कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। मतलब पूरे का किया तो, लेकिन एलसीएम स्प्लिट कर दिया बाद में। पकड़ में आ गई बात? अपॉन में कॉस ए अपॉन साइन ए, प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है। करना शुरू करो कॉपी में साथ साथ, ये स्टेप लिखो इतना। कॉस अपॉन साइन कॉट ए बन गया, साइन अपॉन साइन 1 प्लस 1 अपॉन साइन कॉसेक ए बन गया, नीचे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये बन गया। मतलब कुछ हमको शक्ल मिलती जुलती ऐसी आ गई, थोड़ी बहुत तो आ गई। क्यों आई? क्योंकि जान के साइन से डिवाइड किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ से चेक किया। अब एक आइडेंटिटी है इस 1 की, जो 1 की आइडेंटिटी बहुत सारी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या 1 प्लस tan स्क्वायर में 1 आता है, 1 प्लस कॉट में 1 आता है। आपको इसमें से तीनों में से कौन सी लग रही है कि सर इसमें वो वाली सूटेबल मैचिंग हो रही है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ भी कॉट और कॉसेक, उसके अंदर भी कॉट और कॉसेक होता है। तो आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू लगा दूं, ये कॉट ए प्लस कॉसेक इकट्ठा कर दूं, और ये माइनस, अब ये 1 की वैल्यू क्या है?
cosec स्क्वायर ए, चेक करो सही है कि नहीं। इस वन की वैल्यू निकालिए। क्यों ये वाली वैल्यू ले लिया, क्योंकि कॉट और कॉसेक से मिलती जुलती थी। नीचे कुछ चेंज नहीं कर रहा, नीचे सेम लिखो जी साथ साथ। माइनस, यहां पे बताओ क्या हो रहा है। लेट है तू, 15 मिनट, जल्दी बैठ फटाफट से। यहाँ पे क्या लग सकता है, आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बनेगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे डिनोमिनेटर सेम। चेक करो, ठीक है, लिखते रहो साथ साथ। हाँ, अब पेन छोड़ दो 2 मिनट के लिए। अब क्या हो सकता है, ये एक हो गया और ये हमने 1 को तोड़ दिया, और क्या हो सकता है बताओ। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, ये कॉमन आ सकता है, नीचे माइनस का साइन कॉमन आ सकता है, तो कॉमन ले लूं। क्या कॉमन लूंगा, अभी लिखना छोड़ दो, खाली देखना शुरू करो। कॉमन ले लिया ये, तो इसके बदले क्या बचेगा 1, फिर बीच में माइनस का साइन, इसके बदले 1 और इनटू ये लिख दो खाली, माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, डिनोमिनेटर सेम। चेक करो समझ आया कि नहीं आया, लिखना नहीं है, खाली चेक करना है समझ आया कि नहीं आया। ये 1 बाहर आ गया और ये 1 माइनस ये हट गया ये, और जब माइनस का साइन खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। चेक करो समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर क्या था, वो ये था ना, क्या था डिनोमिनेटर, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। चेक करो क्या ये और ये सेम है, सारे प्लस माइनस सेम है, सब सही है। एक जैसी बात है कि अलग अलग है, एक है ना, ये पूरे से पूरा कट गया, बचा क्या, यही तो आंसर था। समझ आया, नोट करो। ये समझ आइए, आइडेंटिटी कौन सी लगानी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। बताओ फॉर्मूला क्या है, दिख रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर, बोर्ड पे देखो, लिखने का टाइम मिल जाएगा आपको। ए प्लस बी होल स्क्वायर दिख रहा है, क्या फॉर्मूला बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत, आगे बढ़ू। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, क्या होता है, एक 1 बाहर निकल गया, 7 1 चाहिए हमको, एक 1 मिल गया। कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कि नहीं होता, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर होता है कि नहीं होता। अभी तो लिखवाया था आइडेंटिटी, लिखा कि नहीं लिखा यहाँ पे, आइडेंटिटी याद नहीं है, दीजिए अभी। कॉसेक स्क्वायर तीन आइडेंटिटी ना, एक तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, एक है 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर 1, एक और बार आ गया। इसको चेक करो, इसका क्या करें, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। नहीं दिख रहा अर्श, इसको क्या करें, नहीं दिखा, ये देखो कॉसेक को क्या लिख दूं, 2 बच गया खाली, दिखा क्यों नहीं, दिखा, फॉर्मूले याद नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर सकते, ये तो निपट चुका। सीकेंड स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। आइडेंटिटी सारी लगाने को कहा है ना मैंने, ये वाली आ गई, ये वाली आ गई, और इसमें फिर से वही 2 cos है, सीकेंड क्या होता है 1 अपॉन cos है, cos से cos कट गया। चेक करो सारी आइडेंटिटी लगी, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, cosec स्क्वायर को खोला तब भी 1, सीकेंड स्क्वायर खोला तब भी 1, कटिंग बटिंग हुई 2a लिखा 2a निकला। अब देखो कितने 1, 1 प्लस 1 2 प्लस ये 2, ये 2 बच गया ना खाली, 4 प्लस 1 5 प्लस 2 कितने हो गए
7 आ गया बाहर, बचा क्या क्या, एक तो ये बचा और क्या बचा, ये बचा, यही तो आंसर है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था ये, डायरेक्ट क्वेश्चन इसको बोलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट नहीं था। इसमें आपने डायरेक्ट पहले a प्लस बी होल स्क्वायर खोला, फिर आइडेंटिटी एक लगी, फिर दूसरे की लगी, फिर तीसरे की लगी। ये तो आपस में कट रहा है, तुमको दिखना चाहिए कि साइन और कॉसेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, काट दो। कॉस और सीकेंड ये तब काटोगे जब दिखेगा कि रेसिप्रोकल होते हैं, वरना तो काट नहीं पाओगे। क्वेश्चन तो इजी था, मुश्किल था ये उसके लिए इजी होगा, फॉर्मूले याद होंगे सारे फॉर्मूले माइंड में चलते रहने चाहिए, घूमते रहने चाहिए। प्रोजेक्ट बना लो, एक चार्ट पेपर पे लेबल लगा के अलमारी में चिपका दो, दीवार पे चिपका दो, कहीं चिपका दो जब बार बार दिखे आपको, तो दिख दिख के एग्जाम तक स्क्रीनशॉट आ जाएगा। नोट करो जी आराम से। कौन सा पार्ट रह गया, 9 10 9 में क्या कह रहा है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू प्रूफ करना है 1 अपॉन। अब इसमें क्या वो राइट जो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाली ट्रिक लग रही है। देखो इसका डिनोमिनेटर क्या है, साइन अपॉन कॉस, तो कॉस हो गया डिनोमिनेटर, इसका क्या है कॉस अपॉन साइन, साइन हो गया। दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है, सेम है, अलग अलग है, तो हम एक से डिवाइड नहीं कर सकते। वो ट्रिक यहाँ नहीं चल रही, वो ट्रिक तभी लगेगी जब यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर होगा, मतलब वो ट्रिक निकालनी, कुछ और लगाना है। लगाओ दिमाग, क्या करना चाहिए। 8th क्वेश्चन में कर लिया आपने, पूरा कर लिया तूने, तू अटका है इसमें, तूने कराता हूं मैं अभी। लेट फंक्शन दिया हुआ है बी अ फंक्शन फ्रॉम z टू z इंटीजर्स इंटीजर डिफाइंड बाय फंक्शन ax प्लस b, मतलब ax प्लस b है, अगर a को 1 लेगी तो b ax प्लस b फॉर सम इंटीजर a कॉमा b, डिटरमाइन a और b की वैल्यू निकालनी है। आप ये सारे नंबर एक एक बार पुट करके देखोगे और b की वैल्यू निकलेगी। z टू z है बेटा, 2 से 2 क्या होता है, z से z होता है, z से z है, इंटीजर से इंटीजर, तो आप उसमें पुट करके देखोगे ना तो वैल्यूज निकलनी शुरू हो जाएंगी आपकी और बी की। कोई भी 2 वैल्यूज पुट करके देख लोगे और बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एलिमिनेशन मेथड से आ जाएगा, समझ गए। हाँ जी, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन। हाँ, 2 तरीके हैं, या तो साइन कॉस कर दो, साइन कॉस कर दो फिर मल्टीप्लाई कर दो, या पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर साइन कॉस कर दो। क्या किया आपने घर पे, साइन कॉस पहले किया है, पहले मल्टीप्लाई करें, सॉरी पहले साइन कॉस, क्या बना, नीचे तूने क्या किया, क्या क्वेश्चन, हाँ तो साइन कॉस ही तो किया है, तो 1 अपॉन साइन है माइनस साइन है, और ये क्या हुआ 1 अपॉन माइनस कॉस है, एलसीएम ले ले, एलसीएम क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यही आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, यही आएगा, चेक कर लो ठीक है। यही है सॉल्व फॉर एक्स, ये हाँ ये सही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो करो फिर। आई वाली क्या हो गया, भूल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है भाई, नहीं इसके आगे नहीं आया ना, कर लिया, वेरी गुड। कितना हुआ, कॉस स्क्वायर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ठीक है। कॉस स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, साइन है मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तेरा दिमाग भी सही चल रहा था लेकिन आइडेंटिटी लग रही पहले तो, ठीक है। ये कितना हो गया कॉस है, इस कॉस से ये स्क्वायर कट गया, इस साइन है, इतना नीचे खुद किया अपने आप, आइडेंटिटी देखी होगी पीछे से। आंसर क्या आया, अब डीजे पूछा इसके आगे क्या होगा, इसके आगे कुछ भी नहीं होगा, इसके आगे कुछ नहीं होगा, यहाँ तक हो गया ना, तू पूछ रहा है कि इसके आगे क्या करूं, अच्छा 10th नहीं हुआ, ये किस किस का नहीं है, क्या समझ आ गया, इसके आगे इसको सॉल्व कर ले, 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस डीजे खुद किया है, वेरी गुड, ठीक है। एलसीएम ले, नीचे नीचे लेंगे एलसीएम, कितना आया कॉस ए साइन ए, इधर क्या आएगा बेटा, जो स्टेप आपको पढ़ ना पड़ा करे ना, मेरे को बताया पर सब रुक जाओ, ये समझाओ पहले, आगे मत बढ़ो, ये समझ आया एलसीएम लिया हमने, ये इससे मल्टीप्लाई उससे मल्टीप्लाई, 1 अपॉन 1 इंटू नीचे का रेसिप्रोकल होता है, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1, हुआ कि नहीं हुआ, ऊपर 1 अपॉन 1, नीचे ये ऊपर वो नीचे,
तो आंसर क्या आया, साइन है कॉस है, LHS इक्वल टू, आज क्वेश्चन खत्म। फोटो खींच ले इसकी, क्योंकि तीनों ने कर रखा है, फोटो खींच ले। हाँ इन्होंने कर रखा है, इन्होंने कर रखा है ना, तू नहीं करके आई बस, तू ही सबसे ज्यादा लेजी है इस टाइम। लास्ट क्वेश्चन करे पूरा, वो बीच वाला तेरे को उस दिन प्रॉब्लम कर रहा था, हो गया था, तू फंसा कहीं पे। चलो मैं बोर्ड पे करता हूँ, मेरी वीडियो बन जाएगी ना, क्योंकि अभी अभी तुम लोग आए हो, अभी बच्चे कहीं कहीं से ट्यूशन छोड़ के आएंगे मेरे पास, फिर टर्म 2 में कई बच्चे आएंगे, पुरानी वीडियो काम आ जाती है मेरी। तूने छुट्टियां हमारी बीच में, तो वीडियो से काम चल रहा है ना। चलो लास्ट पार्ट किस किसने नहीं किया अभी तक, तेरा आधा हुआ, आधा नहीं हुआ, तेरा पूरा हो गया, तेरा पूरा हो गया। तूने तो होमवर्क, तो कसम खाली होमवर्क करना ही नहीं है तेरे को, 3 दिन हो गए तेरे को होमवर्क करना करते हुए, बीच में करती है 10 दिन रेगुलर करती है, नहीं करेगी 10 दिन लगा करेगी नहीं, भूल गई। अरे लिखो जी, 1 + tan स्क्वायर a अपॉन, डीजे कौन सा पार्ट हुआ है, लेफ्ट वाला मिडिल वाला हो गया, वो हो गया, बीच वाला नहीं हुआ, ठीक है। और इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है हमने, पहले तो लेफ्ट वाला इजी सबसे ज्यादा, आइडेंटिटी लग रही है, क्या आइडेंटिटी है, सेक्स स्क्वायर है, नीचे जब नहीं छोड़ दे पेन, आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर सीकेंट होता है, 1 + cot कोसेकेंट होता है, लेकिन स्क्वायर होना चाहिए, अगर ये स्क्वायर ना हो आइडेंटिटी मत लगा देना कहीं, ठीक है। ये तो खत्म, इसका आंसर कितना, इसको 1 सीकेंट को क्या लिख सकता हूँ, 1/cos, और इसको 1/sin, ऊपर का फ्रैक्शन ऐसा ही, नीचे का फ्रैक्शन रेसिप्रोकल, sin/cos क्या हो गया, ठीक है। ये तो निपट गया काम। अब इस पे आ जाए, इसमें क्या हो सकता है, या तो पहले अंदर साइन ए कर दो, तूने क्या किया इसमें, साइन ए किया पहले अंदर, या पहले क्या कर ले, फॉर्मूला खोल दे, मेरा मन कर रहा है पहले फॉर्मूला खोल दो, a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, चेक करो ठीक है, अभी लिखना मत, क्या पता मैं गलत कर रहा हूँ, a² प्लस b² माइनस 2ab, तूने ऐसे किया है कि पहले साइन कोस खोला, साइन कोस खोला है, वही कर दो, फिर मैं टाइम वेस्ट होगा मेरा, वो तो इससे भी जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर होगा, और सीकेंट बनेगा 1/cos, वो तो इससे भी जाएगा यार। तुमने कैसे किया, साइन कॉस किया है, जो सबने किया वही करते हैं फिर, वो तो इससे भी जाएगा। हाँ बेटा बोल, मॉड में n है ना, और ये n के नीचे क्या है, कुछ नहीं, अलग नाम है कि m ये है और n ये, अलग अलग अंडरलाइन करके लिखते हैं बस। और n मॉड है। हाँ ये क्वेश्चन तूने अभी जो किया वही तो है, बस उसमें b और अल्फा था, इसमें m और n डाल दिया मैंने। हाँ जी, तो आप लोगों ने ऐसे किया है, ऐसे किया है, हो गया इससे, डीजे कह रहा आधा हुआ है ना डीजे, ठीक है, ये होल स्क्वायर हो गया, तो एलसीएम लिया, cos a माइनस अपॉन, ठीक है। अब इसको ठीक करके लिखें, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसमें कुछ कट रहा है, ये और ये कट जाएगा, लेकिन अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो, बताया था ना, या इसमें माइनस कॉमन लो या इसमें लो, अगर माइनस कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, माइनस, ये क्या बन गया, साइन ए माइनस कॉस है, कॉस उधर चला गया, इधर आ गया, उल्टा होता है नीचे वैसे का वैसे ही, ये समझ आएगा ये कैसे आया, रेसिप्रोकल करके नीचे का, हमेशा नीचे का रेसिप्रोकल करो, ऊपर का ऐसे होता है, ठीक है। अभी स्क्वायर नहीं खोल रहे ना, फिर हम अंदर अभी काम चल रहा है, स्क्वायर ऐसे मत करा करो कि अभी कर दिया स्क्वायर खोल दो, स्क्वायर तब खोलना जब बीच में रास्ते बंद हो जाए, अभी तो रास्ते खुले पड़े ना, अंदर काम हो रहा है, ये कट गया। कभी भी ऐसा दिखे ना सर, ये cos माइनस साइन है, साइन माइनस cos है, तो एक दोनों में से एक किसी को भी नेगेटिव कॉमन ले लिया करो, वो बदल जाता है, कट गया, बचा क्या अंदर, माइनस साइन है अपॉन cos है का होल स्क्वायर,
क्या बचा, माइनस tan a का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो माइनस tan a का स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर है कि माइनस tan स्क्वायर है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है ना। आ गया, नोट कर लो, छुट्टी आपको, होमवर्क दूंगा। क्या है एग्जांपल नंबर, पेज नंबर क्या है 191। देखो ध्यान से, ये कुछ एग्जाम में आता है बेटा, देखो ध्यान से क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझो। एक्सप्रेस कर रहा है रेशियोज cos a tan a secant है, 3 रेशियो है इन टर्म्स ऑफ sin a, मतलब cos a tan a और sec a का जो आंसर किस में आना चाहिए, sin a की फॉर्म में। सबसे पहले कौन सा बोल रहा है, cos a। देखो आइडेंटिटी क्या है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। जिस निकालना क्या है cos a, और आंसर किस में आना चाहिए, sin में। तो cos a की वैल्यू क्या आ गई, cos स्क्वायर a की, सॉरी 1 माइनस sin स्क्वायर है, तो cos a की वैल्यू क्या हुई भैया, रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर है, खत्म। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस cos a इन टर्म्स ऑफ, cos a को sin a के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं कर दिया। ऐसा कुछ भी बोल सकते हो, cos a को tan बोल देगा, cos a को secant बोल देगा, कुछ भी कर सकते हो। और किसको कन्वर्ट करना है, tan a को किसमें कन्वर्ट करना है, sin a में। देखो tan a होता क्या है, sin a अपॉन cos a, मतलब हमको ये चाहिए कि cos a का आंसर sin में चाहिए, तो इधर cos होना चाहिए तो sin होना चाहिए, सिर्फ sin और कुछ नहीं। अब tan a को किसमें कन्वर्ट करना है, sin में, तो इधर tan होना चाहिए, उधर क्या होना चाहिए, सिर्फ sin। तो ये तो ठीक चल रहा है, इसको छेड़ना ही नहीं है। अब यहाँ पे इस cos को अगर मैं sin बना दूं, कैसे, cos a की वैल्यू निकाली थी ऊपर वाली, इसको ऐसे पुट कर दूं, खत्म। समझ आया आपको, कौन कह रहा है कि आंसर निकाल के दिखाओ, sin ने वैसे का वैसे ही cos को sin बना दिया, अब tan a का आंसर sin a में आ गया कि नहीं आ गया। और क्या है, किसको कन्वर्ट करना, sec a, sec a देखो sec a क्या होता है, 1 अपॉन cos a, और cos a क्या है, खत्म। पकड़ में आई बात। हर एक जिसको निकालना है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो निकालना है, जो बनाना है, साइन है कॉस है, जो उसकी फॉर्म में कन्वर्ट करो। वो कन्वर्ट कब कर पाओगे, जब सारे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज वगैरह सब याद होगा। नोट करो और करते हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो आप करो। सबको किस में कन्वर्ट करना है, कॉट में। सबसे पहले tan ले लूं, सबसे इजी tan है, पता क्यों, tan क्या होता है, ये तो खत्म हो गया, पहली लाइन में खत्म हो गया, अगर फॉर्मूला याद है तो। tan को किसमें कन्वर्ट करना है, cot में, हो गया काम खत्म। दूसरा क्या करना है, secant को किसमें कन्वर्ट करना है, cot और sin को भी किसमें कन्वर्ट करना है, cot। पहले secant पकड़ लो, secant का आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर है इज इक्वल टू sec स्क्वायर है। इस tan को क्या बना दूं, खत्म। secant एक, सॉरी अभी खत्म नहीं हुआ, रूट में cot स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर इज इक्वल टू sec a। sec a चाहिए, sec स्क्वायर a थोड़ी चाहिए। समझ आया कि नहीं आया। secant tan को cot बनाया, secant का आंसर cot में आ गया, tan का आंसर cot में आ गया, कौन सा बच गया, sin को कैसे बनाना है, cot में। कैसे बनाए सोचो, देखो 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होता है, cosec स्क्वायर है। इसमें तुमको साइन दिख रहा है, इसमें साइन दिख रहा है, 1 अपॉन साइन होता ही है, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा, और यहाँ तो कॉट है ही है। इसको चेंज नहीं करना, क्योंकि साइन ए को कॉस बनाना, तो इसको साइन बना दूं, ये क्या बन गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। रेसिप्रोकल कर लूं बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और जब ये स्क्वायर हटेगा तो ये क्या बन जाएगा, खत्म। बात समझ आएगी नहीं आई। तो कॉसेक के अंदर अगर साइन दिखेगा तभी तो कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, खेलना आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही है, वो घर पे करके ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, ठीक है। होमवर्क लिख लो अपना अपना। एक तो क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 2:30 बज गए, बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करना है, और
एग्जाम्पल करने हैं आपने घर पे, एग्जाम्पल में सोल्यूशन दिए हुए हैं, लेकिन उसके मेथड से नहीं करना, अपना दिमाग से करना है। हाँ हेल्प कर सकते हो। एग्जाम्पल 13, 14 और 15 ये आपका होमवर्क है जी आज का। फिर हम शिवदास शुरू करेंगे अगली बार से, ठीक है। हाँ जी शिवदास इसमें चलती रहेगी। अब तो कोई चैप्टर चल नहीं रहा ना पिछला आपका, प्रोबेबिलिटी वगैरह तो कंप्लीट है, तो इससे जो